बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइन्स 2। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा नाजरीन, यहाँ पर कुछ अरसे से सवालात उठाए जा रहे हैं। भारत के जो लोग हैं उधर से कुछ बहने भाई भी हैं और कुछ मक्कार और खबीस लोग भी हैं। तो बहने भाई ज़ाहिर है कि वो हम लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम क्या इस मामले में कोई जो चीज़ है वो बता सकते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कि सीमा हैदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है या फिर ये जो है वो खुद जो है वो भागी है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताता हूँ जो रिसर्च में अभी करके बैठा, तो मैंने कहा कि शाम होने से पहले पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ। और फिर ये कि सीमा हैदर के मामले में पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कर सकती है उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर करें। सबसे पहली चीज तो ये कि सीमा हैदर या इस टाइप की औरत जो है या कोई भी बच्चा, मर्द, औरत, शादीशुदा, गैर शादीशुदा, छोटे बिल्कुल माइनर बच्चे, टोडलर्स जो कहलाते हैं वो, या उस माइनर्स जो हैं वो, या उससे बड़े या और ज्यादा बड़े जवान बच्चे, उनको ट्रैफिक किया जाता है। ठीक है। लेकिन सीमा हैदर टाइप की औरतें जो हैं इनको कैसे ट्रैफिक किया जाता है और क्या सीमा हैदर ट्रैफिक हुई भी है? तो इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ। सीमा हैदर का अगर जितना भी बैकग्राउंड हमने देखा है अभी तक और सुना है जफर बलोच के हवाले से, या जो उसकी बहनें हैं उन लोगों ने जो भी बताया, तो उस हिसाब से सीमा हैदर एक खुदगर्ज औरत है। ठीक है। एक झूठी, मक्कार, अय्याश और चालबाज टाइप की औरत, जो कि एक किसी मर्द के ऊपर तो इक्तफा नहीं कर सकती। और इसको मशहूर होने का बहुत शौक। अच्छा, कैसे मशहूर होने का शौक? आपने देखा होगा कि बेटे का कोई रस्म चल रही थी, उसमें नाच रही है बाप के साथ। इसकी क्लिप्स आती हैं, वीडियो शॉर्ट्स वगैरह आती हैं, उसमें अकेली खड़ी होकर नाच रही है। कभी मालिक मकान की बेटी या इसकी दोस्त जो है वो उसके साथ नाच रही है, किसी बुढ़िया के साथ नाच रही है। लेकिन इसके डांस में आपने चीज नोटिस की? इंडिया, 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 मेरी सास इंडिया, मेरा ससुर इंडिया, मेरा शौहर इंडिया, ये सब चीजें। और नाचे चली जा रही है, नाचे चली जा रही है। क्यों? ये सोच रही थी कि बहुत बड़ा हलवा होगा भारत जाना, कि कोई भी चला गया और उठ के बॉलीवुड पहुंच गया। इसको मशहूर होने का शौक था और ये मशहूर हो गई। ठीक है। अब ये चीज कि अगर ट्रैफिक हो या ना हो, इलीगल ट्रेसपासिंग जो होती है या ट्रैफिकिंग होती है, वो किस तरीके से काम करती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज ये होती है कि ये पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल तक जाते हैं, अमूमन ऐसा ही होता है। और तीसरा रास्ता जो है वो ये है कि पाकिस्तान से ईरान, ईरान के थ्रू जो है वो फिर इंडिया में दाखिल हुआ जाता है, थ्रू नेपाल या थ्रू म्यांमार। ओके, वेर एवर दे विश। अब सीमा को बहुत आसान लगा भारत जाना, क्योंकि पहले वो एक नेपाल का चक्कर काट के आ गई थी। पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, काफी रिसर्च करके इसने ये काम किया है। और उसकी रिसर्चिंग में यहां से पाकिस्तान से भी ट्रैवल एजेंट का हाथ है। ठीक है। और इसके साथियों का भी हाथ होगा यकीनन। अब मैं आपको बताता हूं कि सीमा हैदर ट्रैफिक हुई है नहीं। जैसे कि आप लोगों ने अभी सुना कि सीमा हैदर एक खुद गर्ज औरत थी, बल्कि है, जिसकी बहन बताती है कि इस ये अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं देती थी। बच्चों के भी आपने इंटरव्यूज देखे कि माँ जो है वो तवज्जो नहीं देती थी, पाकिस्तान में भी यहाँ पर भी। बच्चों को तवज्जो चाहिए थी, उनको तवज्जो ऑलरेडी उनकी खाला दे रही थी। ठीक है। तो सीमा को क्या चाहिए था? सीमा को भारत जाना था, क्योंकि इसको अगर ये पाकिस्तान में काम करती तो इसके खानदान वाले जो है वो थू थू करते और इसके ऊपर पाबंदियां लगती, हो सकता था इधर तलाक दे देता। अब इसको जाना था हर हाल में भारत, कि मैं भारत चली जाऊंगी और भारत में जाके टैलेंट देखा जाता है कि खूबसूरत तो मैं हूँ, नाच भी अच्छा लेती हूँ, अदाकारी भी अच्छी कर लेती हूँ। वो कर करा के जब कंगना रनावत जैसी जो है वो एक्ट्रेस बन सकती है, तो मैं क्यों नहीं बन सकती? जो उसकी थिंकिंग है, ये साहिबा वहां पहुंच गई। लेकिन सीमा हैदर के ऊपर दो
शक व शुबहात हैं इस मामले के ऊपर, सॉरी, ऐसी औरतों को जिनके शौहर बैरून मुल्क काम कर रहे होते हैं, उन औरतों को वर्गलाना बहुत ज्यादा आसान होता है। अब उसमें कौन होते हैं? एक तो वो जिनकी हालत बहुत खराब होती है, खाने पीने पहनने ओढ़ने को नहीं, शौहर तवज्जो नहीं दे रहा, वो। जबकि सीमा हैदर का शौहर गुलाम हैदर वहां से पैसे भेज रहा था, अच्छे हालात में थी, मालिक मकान ने भी बताया, सीमा की बहन मीमा ने भी बताया। ठीक है, तो ये पॉइंट तो हट गया बिल्कुल। हाँ, अलबत्ता सेकंड चीज कि एक जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, ठीक है, अब वो दूर है तो जाहिर है वो पूरा नहीं हो सकता, तो इनको चाहिए था। जफर बलोच के साथ मुकाला किया इन्होंने, लेकिन वो भी खास नहीं। आगे से आगे की तलाश, इसको इन चीजों का भी वो नहीं था। ये तो चलो एक एडिक्शन थी इसकी, है, अभी भी है, लेकिन इसको चाहिए था भारत जाऊं मैं भी, और वहां जाके बॉलीवुड में जाऊं, सलमान खान मेरे पैरों में गिर जाए, शाहरुख खान यूं करके बाएं खोल के खड़ा हो जाए कि तुम आ गई। ठीक है, इसको ये चीज चाहिए थी। अब इसके जो ख्वाब थे शर्मिंदा ताबीर तो ना हो सके, लेकिन क्या हुआ, सीमा हैदर पहुंच गई, मशहूर भी हो गई। ठीक है, इसको झांसे वासे दिए गए और वहां पर ले जाके इसको फंसा दिए गए। लेकिन ये जिस टाइप की औरत थी खुदगर्ज, जैसे इसके इंटरव्यूज हमने देखे कि मैं तो इनके प्यार में अंधी थी, मुझे तो बस तुम चाहिए हो, बच्चे तो बहन संभाल लेगी, बच्चे जो वो चाची पाल लेगी, इस टाइप के इसके बयान हम लोगों ने आपने हमने सुने सारे। कोई नहीं कह सकता कि ये झूठ है। ठीक है, हकीकत यही है। अब वो चार मासूम बच्चे भुगत रहे हैं। लोग कहते हैं, चलो गुलाम हैदर, आप लोग कह रहे हो ना गुलाम हैदर गलत है, चले एक तरफ आपकी बात रख दी, सीमा भी गलत, गुलाम हैदर भी गलत, लेकिन वो चार बच्चे तो गलत नहीं है ना। मतलब एक आदमी, लोग कहते हैं कि यार गुलाम हैदर को सब पता था, ये था वो था। एक शख्स जिसको पता है कि उसकी बेगम जो है वो गलत कर रही है, वो ऐसी औरत को छोड़ के जाएगा, तलाक दे के जाएगा? हिलेगा ही नहीं। ठीक है। अब कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कहा, जिनको मैंने सुना भी है, कि गुलाम हैदर जो है वो सीमा हैदर के से गलत काम करवाता था। आप एक बात बताइए, ऐसा जो एक मर्द खुदा ना खास्ता ये काम करा रहा हो, तो क्या वो अपनी औरत को छोड़ के भागेगा, बाहर मुल्क जाके कमाएगा? ये सवाल ही नहीं पैदा होता। गुलाम हैदर बिल्कुल मेरी नजर में क्लियर है, गुलाम हैदर के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है। हमने इसके हवाले से हर तरह से इन्वेस्टिगेशन करके देखी है। जब भी गुलाम हैदर के लिए मैं आवाज उठाता हूँ, वो बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आदमी है। ठीक है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस सिचुएशन में क्या कर सकती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भारत से सवालात उठाए जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंडिया से सीमा हैदर को मांग सकती है? दो वजूहत, या तो मांग सकती है तो उसके पीछे क्या जो है वो क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या सॉरी उसके पीछे किस तरीके से उस पर अमल किया जाए, और अगर नहीं मांग सकती तो उसके पीछे क्या राज है। इससे पहले मैं वो राज बताऊं, फिर रिक्वेस्ट करता हूं लाइक करके वीडियो को शेयर कर दें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सीमा हैदर के मामले में अगर इंडिया से राब्ता करे, तो उसमें यह बात है सबसे पहले कि क्या सीमा हैदर खुद गई है? अगर खुद गई है और वो वहां पर कहती है कि नहीं मैं यहां खुश हूं, तो उसके पीछे भी दो चीजें हैं, कि क्या वो वाकई में खुश है, या उसको प्रेशराइज कराया जा रहा है कि तुम ये बोलो। ठीक है। अगर वो वाकई में खुश है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट बच्चों के लिए कुछ कर सकती है, सीमा के लिए कुछ नहीं कर सकती। अगर वो कहती है मैं यहां खुश नहीं हूं, मुझे यहां से निकलना है, तो उस सिचुएशन में पाकिस्तान भारत की जो गवर्नमेंट है उससे दायरे के राब्ता कर रहा है, काउंसलर एक्सेस मांग रहा है, जो कि नहीं मिल रहा। तो ये डिप्लोमेटिक तरीके से ये मामला तय हो सकता है, लेकिन उस सिचुएशन में क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो कशीदगी है हम लोग देख रहे हैं, फिर वहां के आम आवाम की मेंटेलिटी और वहां की गवर्नमेंट की, वहां के इदारों की, वहां के मीडिया की जो मेंटेलिटी है वो हम लोगों ने देख ली, कि पाकिस्तान 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 चलता रहता है 24 घंटे उनके चैनल्स पे। तो यानी कि सीमा हैदर के केस के हवाले से, जब ये सीमा हैदर 7 जुलाई को 2023 में ये अपियर हुई थी, तब से पाकिस्तान की गवर्नमेंट काउंसलर एक्सेस मांगने की कोशिशें कर रही है।
लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो किसी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रही। यहां तक कि भारत में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उसके थ्रू भी मैसेज दिया गया, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने खुद जो है वहां पर उसको रखा हुआ है और वो नहीं देना चाह रहे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा? बच्चों को खाली छोड़ नहीं दिया जाएगा या बच्चों को लिए काम नहीं किया जाएगा और सीमा को छोड़ दिया जाएगा। ऐसी सिचुएशन में जो आलमी इदारे हैं उनसे राब्ता किया जाएगा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनसे राब्ता करेगी, ठीक है। और वो इस मामले पे इंडिया को प्रेशराइज करेंगे कि भाई इसके हवाले से आप कुछ काम क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। आप बच्चों की जो है बाप से बात क्यों नहीं करा रहे? अगर कोई वकील किया हुआ है तो वकील जो है वो इसमें मेन जो जो मेंबर है ना वो उसका वकील है, कि वो इसमें ज्यादा अहम रोल अदा कर सकता है, जो कि नहीं कर रहा। क्या वही चीज जो मैं शुरू दिन से कह रहा हूं कि अदालत से अहकामात लेके जहां वो औरत और वो बच्चे हैं उस इलाके में जाए, और उस इलाके में जाके ना सिर्फ ये कि जाहिर है कि वहां अगर वो रखे हुए हैं उसको ये सब सोशल मीडिया एक्टिविटीज चल रही हैं, इंटरव्यूज चल रहे हैं, वहां जो लोग जाते हैं तो उनके मोबाइल फोन रखवा दिए जाते हैं, तो पुलिस को लेके जाए और पुलिस के अहकामात अदालत से होंगे। अदालत उसको बोलेगी, अदालत से कह के वो वकील वहां पे जाके बच्चों की वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बाप से बात कराएगा, ठीक है। और बच्चों को वहां से कस्टडी के लिए जो है वो कोई मतलब रिकॉर्ड बना के और कस्टडी के लिए अप्लाई करेगा कि बच्चे वहां किस हाल में, किसी भी हाल में हो, अच्छे हो बुरे हो, ठीक है, स्कूलिंग हो रही है नहीं हो रही है, वो चीजें जो है वो इसमें कोई इसकी अहमियत नहीं है। बच्चे गैर मुल्की हैं, माइनर हैं, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हर हाल में पाकिस्तान को देने पड़ेंगे। अगर बाप नहीं क्लेम कर रहा उस सिचुएशन में क्या होगा? अगर बाप क्लेम नहीं करता कि मेरे बच्चे और बीवी वहां पर है, तब भी वो बच्चे जो हैं गैर मुल्की हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पाबंद है वो बच्चे डिपोर्ट करके देने की, ठीक है। ये पॉइंट बड़ा अहम है। अब यहां पर मेरे ख्याल में काफी बातों के जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि हम लोग इस चीज के ऊपर काफी डिटेल में बात कर चुके हैं, लेकिन लोगों को फिर भी समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ क्यों नहीं कर रही। गुलाम हैदर जो है वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान में जो इंडियन हाई कमीशन है वहां पर, या जो पाकिस्तान के जो अपना प्राइम मिनिस्टर हाउस है या ऐसी किसी भी जगह पे जाके वो एहतजाज करे, उस चीज से कोई फायदा नहीं होने वाला। इसका सारा काम जो है वो किया जाएगा पेपर वर्क के थ्रू, और उसमें एनजीओ को शामिल होना पड़ेगा, जो कि हुई भी है, अंसार बर्नी ट्रस्ट, ठीक है। अब सीमा वहां पर लाख बहाने करे, क्योंकि वो एक इलीगल ट्रेसपासर है लेकिन एक ऑर्डर्ड औरत भी है। अगर वो कहे नहीं मैं यहां खुश हूं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको वहां की शहरियत दे सकती है, लेकिन उसके लिए 7 साल उसको वहां रुकना पड़ेगा, उससे पहले पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यानी कि सीमा हैदर का केस अभी मजीद आपको 4 साल और भुगतना है, लेकिन वो 4 मासूम बच्चों के साथ जो वहां हो रहा है वो कब खत्म होगा? उसके लिए खत्म करने के लिए ये जो स्टेप्स हैं वो मैं बता चुका हूं आपको, और उसके अब मैं जवाब देता हूं कि क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के क्या कहते हैं बिहाफ पे अंसार बर्नी ट्रस्ट जो ने जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और वो अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर ट्विस्ट आ जाता है, बहुत बड़ा ट्विस्ट ये आता है कि जो हमारे और इनके जो डिप्लोमेट्स हैं पाकिस्तान और इंडिया के, ये टेलीफोनिक राब्ता कर रहे हैं और एक दूसरे को मुसलसल इंफॉर्मेशन देते हैं। यहां से तकाजा किया जाए वहां से जवाब लिया जाए, यहां से तकाजा किया जाए वहां से जवाब लिया जाए, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जिन जो कुछ पॉइंट्स और रह गए जो अभी फिल वक्त मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन मेन की पॉइंट्स जो थे वो ये थे कि क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इस पे काम कर सकती है। तो उसका जवाब उम्मीद करता हूँ आपको मिल गया होगा। और सीमा हैदर एंटाइज हुई है, थोड़ा सा एंटाइज भी किया गया इसे, यानी बहलाना फुसलाना तो किया गया है, लेकिन अब उससे जो काम किया जा रहा है, कभी ये मर्द आ रहा है कभी वो मर्द आ रहा है, वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर होता है। लेकिन एक औरत जो जानबूझ के गई है अच्छे से अच्छे की तलाश में, इसका काम सिर्फ और सिर्फ ये था मैं मशहूर हो जाऊं और बॉलीवुड इंडस्ट्री में घुस जाऊं, मेरे टिकटॉक फेसबुक यूट्यूब
ये इंस्टाग्राम, ये सारे अकाउंट्स पे लाइक, सब्सक्राइबर और पैसा ही पैसा हो, और मैं घूम रही हूँ हाथ खोल के, हंस रही हूँ, ऊपर से पैसों की बरसात हो रही हो। ये उस फैंटेसी में रहती थी ये, और आज भी उसी फैंटेसी में। लेकिन हो सकता है इसको वो फैंटेसी जो है वो यूं करके निकल गई हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।